तो हम देखते हैं डार्क किंग को अपने पीछे से एक एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही डार्क किंग पीछे मुड़ के देखता है, डार्क किंग के सामने वो पांचों लोग आके खड़े हो जाते हैं। और फिर डार्क किंग कहता है, तो तुम लोग आ ही गए, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था, मुझे पता था तुम आओगे ज़रूर। जिस पे उनमें से एक बंदा आगे बढ़ के बोलता है, तुम्हें क्या लगा डार्क किंग, तुम दोबारा से ये सब कर पाओगे? जिस पे तभी डार्क किंग का एक जनरल बोलता है, तो क्या तुम्हें मैं याद हूँ? जिसको देख के वो कहता है, क्या तुम, अगर तुम यहाँ हो तो वो चारों भी यहीं पे होंगे। खैर डार्क किंग, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें ये मौका दिया हमारा बदला लेने का। जिसको कहने के बाद अचानक से ही वहाँ से वो पांचों गायब हो जाते हैं। और वो पांचों डार्क किंग के पांचों जनरल के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं, तुम लोगों ने अतीत में काफ़ी गलतियाँ की है, तुमने हमारे परिवार को ख़त्म किया था, और अब तुम्हारी बारी है ख़त्म होने की। हम तुम्हारे डार्क किंग को बाद में संभाल लेंगे, पर पहले हम तुम्हें ख़त्म करने वाले आज ही, हाँ, और यहीं पर। जिस चीज़ पे हम देखते हैं कि वो पांच लोग और डार्क किंग के जनरल्स आपस में भिड़ जाते हैं। जिस चीज़ को देख कर डार्क किंग बोलता है, मैंने सोचा ही था ये लोग यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले ये लोग उन पांचों को देखकर उन पांचों पे ही हमला करेंगे। आखिर उनका पुराना हिसाब जो ठहरा। खैर, अब जल्द ही ये सब खत्म हो जाएगा। या तो मेरे ये जनरल्स खत्म होंगे या तो फिर ये पांचों। और आखिर में अगर ये पांचों में से कोई भी बच भी गया तो उसे मैं खत्म कर दूंगा। और बाकी ये तीन सलियंस इस जनरेशन के भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। इन्हें तो मैं जरूर अपने हाथ से ही खत्म करूंगा, खास करके उस बीस्ट सयन को। लेकिन तभी अचानक से डार्क किंग जिस कुर्सी पे बैठा होता है, उस कुर्सी पे एक बहुत बड़ा हमला आके रखता है। और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसको देख के सभी लोग एक जगह थम जाते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, डार्क किंग वहाँ से गायब हो चुका होता है। और फिर डार्क किंग कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझ पे पीछे से वार करने की। और तभी हम देखते हैं कि डार्क किंग के सामने आकर गोकू खड़ा हो जाता है। और गोकू कहता है, अगर तुम्हें मेरे बेटे को कुछ भी करना है तो पहले तुम्हें मुझे ख़त्म करना होगा डार्क किंग। और गोकू को देख के डार्क किंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और डार्क किंग कहता है, तुम तो वही मॉडल हो, मैंने तुम्हें स्पेस में फेंक दिया था। आखिर तुम बच कैसे गए? और तुम यहाँ आ चुके हो, और तुम्हारे हमले से मैं बता सकता हूँ तुम्हारी पावर भी शायद से बढ़ गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सयन मॉडल स्पेस में कैसे सर्वाइव कर सकता है? और तुम इतने सारे लाइट ईयर्स ट्रैवल करके यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है सयन? जिस चीज़ पे हम देखते हैं गोकू कहता है, नहीं, मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ और मैं आज तुम्हें ख़त्म करूँगा डार्क किंग। अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की भी कि तुम मेरे होते हुए मेरे मल्टीवर्स को जोड़ भी बना सकते हो। जिसको कहने के बाद हम देखते हैं गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है। और गोकू अपने अपने मास्टर ट्रेनिंग इंस्टिंक्ट में चेंज हो जाता है। और मास्टर ट्रेनिंग इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू अपनी जगह से गायब हो जाता है। और वो डार्क किंग के ऊपर 2-3 हमले कर देता है, जिससे डार्क किंग काफ़ी ज़्यादा पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी डार्क किंग अपने आप को संभाल लेता है। और डार्क किंग कहता है, तो लगता है तुम ताकतवर तो हो गए हो। खैर, मुझे लगता है अब मैं ही बचा हूँ और मुझे ही तुम्हें खत्म करना होगा। इसी वजह से सयन, खुशी मनाओ कि तुम्हें मैं द किंग ऑफ डार्कनेस खत्म करने वाला है। जिसको कहने के बाद डार्क किंग अपनी पावर को अप करता है और वो गोकू के ऊपर हमला करने लग जाता है। और डार्क किंग और गोकू की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, उस स्पीड को कोई भी नहीं देख पा रहा होता है। डार्क किंग और गोकू अचानक से गायब हो चुके होते हैं। जिस चीज़ पे हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिर ये गोकू क्या बन चुका है, इसकी स्पीड इसे तो मैं भी नहीं देख पा रहा अपने फाइनल फॉर्म में होने के बावजूद, और ये डार्क किंग की स्पीड को मैच कर रहा है। आखिर ये गोकू
जिंदा कैसे बच गया? स्पेस में कोई मॉडल आखिर जिंदा बच ही नहीं सकता। और ये जिंदा बचा भी तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? और ये इतनी जल्दी लाइट ईयर दूर से यहाँ कैसे पहुँच गया? सच में मुझे नहीं पता कैसे, पर गोकू एक अलग ही लेवल पे पहुँच चुका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क किंग और गोकू की लड़ाई में, जहाँ पे कभी गोकू डार्क किंग को ओवर पावर कर रहा होता है और कभी डार्क किंग गोकू को। लेकिन तभी अचानक से डार्क किंग और गोकू दोनों रुक जाते हैं और फिर गोकू कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ यहाँ मजाक करने नहीं आया हूँ, इसी वजह से अब मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना डार्क किंग। और इसको कहने के बाद गोकू पावर को बढ़ाने लगता है और गोकू की बढ़ती पावर से सब लोग पीछे हटने लगते हैं, जिसको देखकर डार्क किंग भी कहता है, शायद तुम वर्दी हो मेरे फाइनल फॉर्म को देखने के। मेरे फाइनल फॉर्म को देखने के बाद जिंदा तो नहीं बचोगे। और जिसको कहने के बाद हम देखते हैं कि डार्क किंग की पावर को बढ़ाने लगता है और गोकू और डार्क किंग की बढ़ती पावर के कारण सभी लोग पीछे हटने लगते हैं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा मल्टीवर्स भी पीछे खसक जाता है। इस चीज़ को देख के जेनोसामा अपनी पूरी पावर लगाने लगते हैं मल्टीवर्स को एक जगह पे ही रोकने की। और दूसरी तरफ वेजिटा सबको बचाने के लिए एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर ब्रोली गोहान आकर खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ उन पांचों में से एक बहुत बड़ा शील्ड क्रिएट कर देता है, जिससे वो पांच भी बच जाते हैं। लेकिन सारे के सारे डीमन जनरल्स की हालत ख़राब हो रही होती है वहाँ खड़े होने में भी। और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी एक अलग ही फॉर्म में चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ डार्क किंग जो कि अपनी फाइनल फॉर्म में चेंज हो चुका होता है। और फिर डार्क किंग कहता है, सैयन तुम्हें खुश होना चाहिए, मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ कि तुम मेरे फाइनल फॉर्म के हाथों खत्म हो। और क्योंकि तुम भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते और ना मैं अपना समय बर्बाद करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखते हैं क्या तुम अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाते हो।